नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। काफ़ी बालकों के जो कमेंट्स आ रहे थे लगातार कि सर क्या महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ रेट में एक ही जाएगी या अलग अलग तरीके से एक ही जाती है, तो क्यों जाती है, किस तरह से ये रिजर्वेशन का सिस्टम होता है। तो आज मैंने आपको उसी के लिए विशेष क्लास बनाई है, रीट महिला आरक्षण। इसमें केवल महिलाओं के लिए नहीं अपितु जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी एससी एसटी जितने भी बालक हैं, कैसे उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, कैसे कैसे उनका रिजर्वेशन होता है, वो सारी चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, तो जो भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे साथ जुड़े। तो मित्रों, आरक्षण की गणित है क्या, इसको जाने हम एक छोटे से उसके माध्यम से। देखिए मित्रों, ये आप एक बार देख लें अच्छे से कि हम किस कैटेगरीज में आ रहे हैं और कैसे। अगर हम बॉर्डर पर अगर हम रहते हैं, मान लीजिए कट ऑफ निकलती है और आप लगभग वैसे मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, आप सभी चयनित होंगे, लेकिन कहीं भी आपको थोड़ा सा लगता है कि हमारे साथ थोड़ा सा भेदभाव किया जा गया है, कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, तो आप रिजर्वेशन को अगर आप जान लेंगे तो आपकी समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। आज का जो मुद्दा रहेगा दोस्तों हमारा, वो रहेगा आरक्षण। किस तरह से आरक्षण दिया जाता है, किसमें, रीट भर्ती में, स्पेशल रीट। मैं अन्य किसी की बात नहीं करूँगा। रीट में किस तरह से आरक्षण आपको दिया जाएगा, महिलाओं के लिए किस तरह से आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं की जो कट ऑफ है क्यों पुरुषों की समान जाती है, वो कैसा रिजर्वेशन होता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सामान्य में अगर चर्चा करूं, सामान्य अगर मैं एक बार आपको बता दूं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो जनरल के जो विद्यार्थी हैं, जनरल कह दो चाहे यूआर कह दो, एक ही बात है, इनके लिए 36% जो आरक्षण है वो रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 10% है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इनका विभाजन होता है, कैसे कैसे सीट्स हमारे लिए आती हैं। ओबीसी के जो विद्यार्थी, आप सभी को पता है 21% जो है वो ओबीसी के लिए निर्धारित है। एमबीसी के जो विद्यार्थी हैं, एमबीसी के जो विद्यार्थियों के लिए मित्रों 5% का आरक्षण होता है। एससी के जो विद्यार्थी हैं वो 16% के अंतर्गत आते हैं, जबकि एसटी के जो विद्यार्थी हैं वो 12% रिजर्वेशन प्राप्त करते हैं। ये एक सामान्य वर्गीकरण है, इस चीज़ को आप सभी जानते हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि सर, ये सबसे पहले मैं बात करूंगा महिलाओं की, कि महिलाओं को किस तरह से एक साथ पुरुषों की कैटेगरी में रखा जाता है, किस तरह से जो आरक्षण है वो लागू किया जाता है, खास करके रीट भर्ती में। देखिए, ये जो रीट भर्ती है दोस्तों, इसमें आप सभी को पता है कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो 2 कैटेगरियों में विभाजित है। आरक्षण कितनी कैटेगरियों में विभाजित है, 2 कैटेगरी में विभाजित है। एक तो होता है वर्टिकल, एक तो कैसा होता है वर्टिकल मित्रों, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। एक कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल। तो रीट में आपको बता दूं कि जो आरक्षण लागू होता है वो कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल। आपकी विज्ञप्ति अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 30% कैसा आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। कैसा आरक्षण दिया जाएगा, क्षैतिज आरक्षण। इस क्लास में मैं आपको जो विधवा परित्यक्ता और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, विकलांग जो पीएच हैं, उनके सबके बारे में बात करूंगा, कैसे कैसे उनकी जो कट ऑफ है वो निकलेगी और कैसे उनको रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। देखिए मित्रों, ये जो चर्चा है आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। तो आप हमारी ऐसी बेहद उपयोगी क्लासेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें निश्चित रूप से। और साइको की क्लास के लिए आप शाम को 7 बजे हमारे साथ टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसको निःशुल्क अटेंड कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए देखिए मित्रों, ये जो रिजर्वेशन है 2 तरह का मैंने आपको बताया। एक तो होता है वर्टिकल, एक तो कैसा होता है वर्टिकल, जबकि दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है मित्रों। अब ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है, ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज, ये कैसे कार्य करता है। मान लीजिए हम सबसे पहले उदाहरण इसका ले लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का कारण क्या है, क्योंकि 10% इसका आंकड़ा है तो हमें थोड़े से निकालने में आसानी रहेगी। आप इसको समझें मित्रों, 2012 में, 2011 में, 2016 में जब भी वैकेंसी आई, आरपीएससी भी इस चीज़ को समझने में थोड़ी सी उनको भूल हुई और ये जो मामला तो कोर्ट में चले गया और बालकों को जो नियुक्ति उनको देनी पड़ी, ये रिजर्वेशन के कारण। तो थोड़ा सा आप समझ लिए, कहीं आप दौड़ में थोड़े से आप 1-2 नंबर पीछे रह जाए और आपको कहीं ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आप इस तरह से समझ कर इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखें। देखिए मान लीजिए मैं ईडब्ल्यूएस अर्थात 10% के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ, एक बार सारे को बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस जो सीधा हमें पड़ेगा, क्योंकि इसका आकलन करने में, वर्गीकरण करने में आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए कुछ विद्यार्थी हैं, मान लीजिए हम 15 विद्यार्थी ले लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये विद्यार्थी हमने मान लीजिए ले लिए। 14 विद्यार्थी हमने ले लिए, 12, 13 विद्यार्थी हमने ले लिए।
अब मैं सीट का जो बंटवारा है आपको मैं आपको क्या बता दूँ, एक बार देखिए, जैसे मान लीजिए पहले पर मेल आया, दूसरे पर फीमेल आया, पहले पर मेल आया, फिर मेल आ गया, फिर फीमेल आ गई, फिर फीमेल आ गई। इस तरह से आपको मान लीजिए इन सीटों पे मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 15 तक सीटों में मान लीजिए इस तरह से विभाजन हो गया। अब आपको यहाँ ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए होगी और कौन सी पुरुषों के लिए होगी। तो देखिए, जो वर्टिकल जो आरक्षण होता है, हालांकि रीट में ये लागू नहीं होगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। वर्टिकल में क्या होता है, आप सभी को पता है, महिलाओं के लिए जो सीट कितनी रिजर्व है, 30% सीटें किसके लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए। तो वो कैसे निर्धारित होती है, अगर वर्टिकल होता है तो रीट में वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल का मैं आपको बताऊँ, एक सामान्य रूप से देखें कि जब वर्टिकल होता है तो सबसे पहले जो भी यहाँ तक, जैसे 10 सीटें हैं, 10 में से अब वो 30% लेना है, तो 10 का 30% अपन 30% खाली छोड़ देंगे, किसके लिए, महिलाओं के लिए। 7 सीटें सीधे की सीधे अपन यहाँ से टॉप मेरिट में ले लेंगे, चाहे उसमें महिला आए चाहे पुरुष आए। अब देख लेते हैं, जैसे इसमें कितने, 1 2 3 4 तो इसमें कौन आ गए, मेल आ गए, जबकि इसमें से फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब ये तो टॉप रैंक वाले ले ही लिए, क्योंकि महिलाओं का रिजर्वेशन अभी नीचे 3 सीटों में देना है। अब 3 सीटों में वो महिलाएं आएंगी, जैसे यहाँ पर 8वें नंबर पर पुरुष आ गया, तो इस पुरुष को यहाँ से हटाया जाएगा और इसकी जगह जो महिला आ रही है उस कैटेगरी को महिला के लिए दिया जाएगा। अर्थात 3 सीटें नीचे किसके निश्चित कर दी जाएगी, महिलाओं के लिए, मेल के लिए, सॉरी फीमेल के लिए सीटें निर्धारित की जाएंगी। पहले 7 में महिला आ रही हैं, वो तो आएंगी ही, लेकिन 30% आरक्षण अगर वर्टिकल रूप से लागू होता है तो नीचे की जो 30% सीटें हैं वो केवल महिलाओं के लिए होंगी। ये बात किस में होती है, वर्टिकल रिजर्वेशन होती है, जो कि रीट में अभी हमारे मान्य नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये तो हमारे रीट में है, ये तो सामान्य जानकारी आपको मैंने दे दी कि ऊपर 70% में तो सभी लोग आ रहे हैं, 30% है उसमें केवल महिलाओं को लिया जाएगा। अभी मैं बात करूंगा कि विधवा, परित्यक्ता और जो विकलांग बालक है, भूतपूर्व सैनिक, उनकी कैसे कैटेगरी निर्धारित होती है उसकी भी बात करूंगा। अब हमारे काम का विषय कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमारे रीट भर्ती में यही लागू है। रीट भर्ती में कौन सा लागू है, हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या होता है, जैसे वही हमने संख्या ले ली, मान लीजिए वो हमने संख्या ले ली, इस तरह से हम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 10-15 की संख्या हम ले लेते हैं। आप समझने का प्रयास करना, मैं आपको अभी थोड़ा सा छोटे रूप में समझा रहा हूँ, इसी तरह से इसका बड़ा रूप भी हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने ये संख्या ली, संख्या में मान लीजिए जैसे मैंने पहले मेल, दूसरा फीमेल, तीसरा फीमेल, चौथा मेल, पांचवा मेल, छठा फीमेल ले लो, सातवां फीमेल ले लो, आठवां मेल ले लो, फिर ऐसे मेल ले लो, फीमेल ले लो, ऐसे हम ले लेंगे। ठीक है। अब ये मतलब पहले टॉप रैंक पर मेल आ रहा है, फिर फीमेल आ रहा है, फिर फीमेल आ रहा है, फिर मेल आ रहा है। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल में अलग से नहीं निकाला जाता है, जैसे यहाँ से अलग निकाला ना अपने 3%, वो 30% यहाँ से अलग निकाला, ये होता है वर्टिकल में। जबकि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है दोस्तों, ये जो पूरे के पूरे 10 जो कैंडिडेट हैं, 10 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी, और इसमें से आपको अलग से 7 नहीं निकालेंगे, इसके अंतर्गत आपको ये देखा जाएगा 10 जो टॉप है उसमें कितने आ रहे हैं। अब इसके अंतर्गत ये निर्धारित किया जाएगा कि इसके अंतर्गत 30% लागू जो महिलाएं हैं वो आ रही है या नहीं आ रही। अगर महिलाएं 30% नहीं आती हैं तो फिर नीचे की गिनती की जाएगी। जैसे देखो अपन यहाँ पर, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। यहाँ तो ऑलरेडी ज़्यादा महिलाएं आ चुकी हैं। यहाँ कितनी महिलाएं आ चुकी हैं, 2 और 2 4 1 5, अर्थात फीमेल की सीट यहाँ पर पहले कितनी आ चुकी है, 5 सीटें आ चुकी हैं, और 5 किसकी हो चुकी है, मेल की हो चुकी है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी रिजर्वेशन का कोटा पूरा हरा है, क्योंकि कैटेगरी के अंतर्गत ही कितनी सीटें आ गई, महिलाओं की जो 30% आरक्षण वो कंप्लीट हो गया है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये संख्या मेल की हो जाती, मान लीजिए ये भी मेल हो जाता, ये भी मेल हो जाता, ये भी मेल हो जाता, संख्या कितनी रह जाती, 2। तो फिर यहाँ पर मान लीजिए 2 ही महिलाएं आई, तो फिर नीचे की गिनती करनी पड़ती, और नीचे जो 11वें नंबर पर आती वो किसको लेना पड़ता, उनको महिला को ही लेना पड़ता। तो अगर ऊपर 10 तक ये आ गई हैं तो आपको आगे की गिनती नहीं करनी पड़ेगी, अगर आ जाती है तो आपको आगे की गिनती करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको पता है कि रीट में आप सभी को पता है कि महिला और पुरुष की कट ऑफ बराबर जाती है। कारण उसका क्या है, क्योंकि ये जो कट ऑफ निर्धारित की है वो एक जय की है, एक साथ की है। इसके अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो उसकी गिनती आगे के लिए कर ली जाती है, इसलिए जो कट ऑफ है वो समान जाती है। और आपके ऐसा ही इस बार होगा। तो हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसमें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं जो कट ऑफ निकालने में, रिजर्वेशन कैटेगरी को अलग अलग करने में।
अब देखिए, ये मैंने आपको बताया केवल किसका, ईडब्ल्यूएस के आधार पर, कि एक छोटा सा वर्गीकरण था कि 10 में से 7 सीटें तो सामान्य हो जाएंगी, जबकि 30% जो सीटें हैं वो किसकी हो जाएंगी, महिलाओं के लिए। ऐसे ही हम जनरल की भी निकाल सकते हैं, ओबीसी की निकाल सकते हैं, एमबीसी की महिला, एससी महिला, एसटी महिला, इन सभी की सीटें इसी आधार पर हम निकाल सकते हैं। वर्टिकल अन्य भर्तियों में लागू होता है, लेकिन हमारी रीट की भर्ती में वर्टिकल लागू नहीं है। हॉरिजॉन्टल हमारी आपकी साफ साफ लिखा हुआ है रीट की भर्ती में, क्षैतिज जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जाएगा, 30% दिया जाएगा। कितना प्रतिशत दिया जाएगा, 30% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी कट ऑफ है वो निर्धारित होगी। अब मैं आपको बताऊं कुछ समस्याएं जैसे और भी आ सकती है आपको, कि सर अब आपने ये बता दिया, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका कैसे निर्धारण होगा, विधवाएं हैं उनके लिए कैसा निर्धारण होगा, परित्यक्ता हैं उनके लिए कैसा निर्धारण होगा, और जो पीएच है, विकलांग है, उनके लिए कैसा निर्धारण होगा। तो देखिए, जो महिला कैटेगरी के अंतर्गत है, जैसे विधवा है, परित्यक्ता है, पीएच है, इनका क्या होगा, जैसे ये 30% है ना, इस 30% में से ही आपको मैं आपको बता दूं, जैसे 8% तो किसके लिए दे दिया जाता है, विधवा के लिए दे दिया जाता है। इस 30% में से आपको इसी में से 2% किसके लिए दे दिया जाएगा, परित्यक्ता के लिए दे दिया जाएगा। ऐसे ही आपको इन कैटेगरीज के अनुसार अलग अलग जो अभी आपका जो रिजर्वेशन कोटा है वो आपको इन्हीं के अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनके लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने चर्चा की कि महिलाओं का जो आरक्षण है वो किस तरह से निर्धारित होता है। तो आपको पता है रीट में हॉरिजॉन्टल होने वाला है और ये निश्चित है। और ऐसी समस्या मैं आपको बता दूं 2012 में, 2011 में आई थी, 2012 में आई थी, 2016 में आई थी, कि आरपीएससी से भी ये गलती हुई, किस तरह से कट ऑफ उनको निर्धारित की, थोड़ा सा उनको भी यहाँ पर समस्या हुई। तो एक बार आप इस चीज़ को समझ लें, ताकि आप अगर कहीं मान लीजिए बिल्कुल किनारे पर रह जाए, आप पॉइंट वगैरह से रह जाए, तो आपको थोड़ा सा अगर ये चीज़ की समझ है तो निश्चित रूप से आप कोर्ट में जाकर ये सारे डिसीजन दे सकते हो। तो जो 2011-12 जैसे एक शीला बनाम ऐसे हाईकोर्ट का कुछ वो चला था, राजेश बनाम भी चला था, तो आप जाकर उनकी केस स्टडी वहाँ पर कर सकते हैं। और बाद में जाकर हाई कोर्ट को डिसीजन करना पड़ा कि ये जो बात है जो बिल्कुल सही है, और इन्हें नियुक्ति बिल्कुल रिजर्वेशन के आधार पर देनी पड़ी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो 10 कैटेगरी है, कि अब आप बताओगे सर विधवा परित्यक्ता के लिए कैसा होगा। तो देखो, जैसे ये 10 हैं, 10 वैकेंसी हमको भरनी है, और इसमें महिलाएं का कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि 8% जो विधवा है उनको लिया जाएगा, 2% परित्यक्ता, इनको भी इसी में स्थान दिया जाएगा। तो यहाँ से ये सीटें कम होती जाएंगी। नीचे अगर कोई पहली कैटेगरी पर विधवा आ रही है तो उसको ऊपर लाया जाएगा, परित्यक्ता आ रही है तो उसको ऊपर लाया जाएगा। कुल मिलाकर 30% महिलाओं के लिए भरी जाएगी, उसमें सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर निश्चित रूप से मिलेगी। आपको फ़ायदा इससे यही है कि अगर आप निश्चित रूप से अच्छी कट ऑफ को आप गेन कर रहे हैं, प्राप्त आपने किया, अच्छे नंबर आपने प्राप्त किए हैं, और आप बॉर्डर पर हैं, आपको लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही समझ लेनी है। उसके बाद में आपको जैसे ही कट ऑफ निकलती है तो इन सारी चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है आपको, कहीं हमसे कोई भेदभाव या किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो आपको ये सारी चीज़ें जानकारी आपको निश्चित रूप से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने आपको वीडियो बनाया किसके लिए, आरक्षण खास करके महिलाओं के लिए। और आपको पता है कि जनरल की जो कैंडिडेट है वो 36%, ओबीसी 21%, 5%, 16%, 12%, ये अलग अलग जो कैटेगरीज है उनके आधार पर रिजर्वेशन निर्धारित है, उनकी सीटें निर्धारित हैं। तो ये सारी सीटें तो आपको पता ही है कि किस तरह से रिजर्वेशन हमारे राजस्थान में है, उसके आधार पर वैकेंसीज में जो सीटें वो अलॉट होती हैं। ये सारी जानकारी आपके लिए, आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका जो वर्गीकरण होगा कट ऑफ का वो किसके आधार पर होगा, हॉरिजॉन्टल वर्गीकरण होगा। आपको क्षैतिज आरक्षण आपको रीट में दिया जाएगा, और उसकी गिनती मैंने आपको बताई है कि डायरेक्ट आपको पूरी सीटों को देख लिया जाएगा। उसके अंतर्गत अगर महिलाएं 30% आ रही हैं तो आगे की गिनती नहीं की जाएगी, अगर नहीं आई हैं 30% तो फिर आगे की गिनती की जाएगी, है ना। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर कैटेगरीज आएगी उनकी कट ऑफ हमेशा एक जैसी जाएगी। कैसी जाएगी, एक जैसी। जबकि यहाँ पर थोड़ी सी भिन्नताएं आपको, वर्टिकल में थोड़ी सी भिन्नताएं, कि पुरुष की ज़्यादा जा रही है और महिलाओं की कम जा रही है। वो जो आरक्षण होता है वो वर्टिकल हो रहा है, हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो आपकी जो कट ऑफ है वो एक जैसी जाएगी। मित्रों, ये जो जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है। आपको मैं बता दूं कि आप हमारे साथ ऐसी जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम को 7 बजे, कितने बजे मित्रों, 7 बजे हम आपको साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। टेस्ट सीरीज आपकी निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के जो भी प्रश्न है आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं आपकी जो समस्या है उनके आधार पर एक पुनः वीडियो लेकर आऊँगा। आप सभी ने हमारी क्लास को देखा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।